आदाब अस्सलाम प्यारे बच्चों। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल चैप्टर जो है लाइट रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। और ये भी गुजारिश है कि अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा है व्हाट आर साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर। यानी स्फेरिकल मिरर के जो साइन कन्वेंशंस हैं वो क्या क्या हैं, इस वीडियो के अंदर हमने इस क्वेश्चन के रिलेटेड बात करनी है। तो सबसे पहला साइन कन्वेंशन है ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। यानी इसका मतलब यह है कि जितने भी डिस्टेंस जो है मेजर किए जाते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे पोल आप है इस मिरर का, ये जो है यहाँ पे लिया हुआ एक मिरर इन्होंने, तो ये जो है इसका पोल है। तो ये पोल ऑफ द मिरर, जितने भी डिस्टेंस जो है नापे जाते हैं, चाहे इस साइड आप नापेंगे या इस साइड आप नापेंगे, तो वो पोल से ही नापे जाते हैं, इस साइड से ही नापे जाते हैं, मतलब इस पॉइंट से ही नापे जाते हैं। चाहे अगर इस साइड आप राइट साइड नापेंगे तो यहीं से आपने इस साइड नापना है, या लेफ्ट साइड नापेंगे तो आपने यहीं से इस साइड लेफ्ट साइड नापना है। तो यही इस लाइन का मतलब है कि जितने भी डिस्टेंस जो है मेजर किए जाते हैं, नापे जाते हैं, तो वो पोल से ही नापे जाते हैं। ये पहला पॉइंट है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द पोल आर टेकन एज पॉजिटिव। यानी कि डिस्टेंस पोल के राइट साइड, और ये पोल है, इसका राइट साइड ये है, तो इसके जो भी डिस्टेंसेज हैं पोल से ही नापे जाते हैं। जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा, तो जो भी डिस्टेंस अब राइट साइड की तरफ नापा जाए, यानी पोल से राइट साइड की तरफ, तो वो क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो ये लिया जाता है पॉजिटिव। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द पोल आर टेकन एज पॉजिटिव एंड टू द लेफ्ट आर टेकन एज नेगेटिव। और पोल से यहाँ की तरफ जो भी डिस्टेंस नापा जाता है वो नेगेटिव नापा जाता है। यानी कि डिस्टेंस राइट की तरफ पोल से नापा जाने वाले के लिए हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, और डिस्टेंस पोल से लेफ्ट की तरफ जब हमने डिस्टेंस मालूम करना हो, नापना हो, तो उसको नेगेटिव लिया जाता है, मतलब माइनस में लिया जाता है। ये दूसरा साइन कन्वेंशन है। और तीसरा इसका साइन कन्वेंशन है कि डिस्टेंस अबो द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये बेसिकली लाइन इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो बीचों बीच से गुजरती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये पोल ऑफ द मिरर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर के बीचों बीच से जो लाइन, इमेजिनरी लाइन गुजरती है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली साइड, अबो द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ आप देखेंगे ये ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली साइड जिसने भी डिस्टेंस जो है वो क्या लिए जाते हैं, पॉजिटिव लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे पॉजिटिव लिए जाते हैं, ठीक है। और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। और नीचे जो डिस्टेंसेज यहाँ पे लिए जाएंगे, नापे जाएंगे, वो कैसे नापे जाएंगे, वो नेगेटिव नापे जाएंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। यानी कि डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो है पॉजिटिव लिया जाता है, और डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वो नेगेटिव लिया जाता है। तो ये थे साइन कन्वेंशंस स्फेरिकल मिरर्स के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसके कुछ लॉज हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, तो वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है? कहते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम, आर डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम। हाँ, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जब लाइट जाती है, या रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में गलती हो गई है। तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, या डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जब कोई भी रे ऑफ लाइट आती है तो वो बैंड होती है। अब बैंड किस तरीके से हो सकती है? बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल भी हो सकती है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा सा इस स्लाइड के अंदर हम देखेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, एक लाइट जो इंसिडेंट रे आई हुई है ऐसे, तो एक मीडियम था, यहाँ पे हवा था, ये मीडियम था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कम है। मीडियम होता है, कोई भी दो मीडियम तब होंगे जब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अलग अलग होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम है, वाटर का थोड़ा ज़्यादा होता है। ऐसे भी 1 के बराबर होता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तभी यहाँ पे क्या होता है, जब रे यहाँ से आती है तो इस मीडियम पे टकराती है, इस फेज मीडियम के प्री फेज पे टकराती है, और टकराने के बाद ये बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। और नॉर्मल कब बेंड होती है? जब रेयर मीडियम से कोई लाइट रे जो है डेंसर मीडियम में आती है, तब जाके वो बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये इसका नॉर्मल है, क्योंकि ये जो इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, इसका नॉर्मल कहलाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये इसका नॉर्मल है जो प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और ये जो आ रही है रे, ये इंसिडेंट रे, और यहाँ से जा रही है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ लिखा भी है, और इंसिडेंट रे यहाँ लिखा भी है, और ये जो है ये नॉर्मल है। और इसके बीच का जो एंगल देखो, यहाँ पे आप एंगल देख सकते हो, थोड़ा सा एक सेकेंड, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। देखो यहाँ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ये पहले वीडियो में मैंने ये अच्छे से समझाया था। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और एंगल ऑफ डिविएशन भी है यहाँ पे, कि कितनी डिविएट हुई। देखो ये रे जो है इस तरीके से आनी थी, आगे जानी थी ऐसे, लेकिन ये डिविएट हो गई, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। और गैलेंसिंग, गैलेंसिंग एंगल बोलते हैं इसको, गैलेंसिंग एंगल बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यही चीज़ मैंने आपको पहले यहाँ पे है समझाई हुई। देखो यहाँ पे देख सकते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द लाइट पासिस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, या डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
उसके बाद इसके कुछ लाज हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से बेंड होती है एक पेंसिल जो है, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक पेंसिल देखो ये दिखाया गया है, यहाँ पे एक बेंड हो रही है ऊपर की तरफ, हो तो नहीं रही है बेंड, लेकिन हमें दिखती है। हम जब देखते हैं इसको तो हमें ये दिखती है कि ये बेंड हो रही है, लेकिन असल में ये बेंड नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे आप देख सकते होंगे, ये गिलास के अंदर ने पेंसिल डाली और ये जो है अपवर्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये ऊपर दिख रही है कि ये ऊपर है पेंसिल या टूटी हुई है, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से है। इसके बाद हम कुछ लाज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे लाज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसके दो लाज हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो यहाँ पे लिखा भी है देयर आर टू लाज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जिस तरीके से यहाँ पे आपने देखा, अगर मैं फिर थोड़ी पहली स्लाइड पे जाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है ये एक ही पॉइंट पे है। यहाँ पे आप देखोगे ये एक ही पॉइंट पे है यहाँ पे। तो ये पहला ला है कि इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है ये एक ही पॉइंट पे है और एक ही प्लेन के अंदर है। एक ही प्लेन के अंदर देखो ये ऊपर से आ रही है, उसी प्लेन में नीचे जाती है और नॉर्मल भी उसी प्लेन के अंदर है। तो ये एक ही पॉइंट पे है, एक ही प्लेन पे है, यही यहाँ पे लिखा है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट पर, जिस तरीके से यहाँ देखोगे इस तरीके से यहाँ ये फ्रेज है इसका, और यहाँ पे ये नॉर्मल है और ये बैंड होती है ऐसे। तो एक ही पॉइंट पे ये तीनों रेज यहाँ पे मिल रही हैं, तो इसी को कहते हैं फर्स्ट ला। और सेकंड ला क्या कहता है कि द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जब हम इसका रेशो निकालते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर या 1 के बराबर आप लिख सकते हो। तो ये सेकंड ला है, ये सेकंड ला है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी मैंने आपको दिखाया था और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मैंने आपको दिखाया था इस वीडियो के अंदर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो चीज़ इससे पहले स्लाइड के अंदर हमने देखा था। तो यही है सेकंड लॉ, जिसको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। इस सेकंड लॉ को स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि सेकंड लॉ को क्या कहा जाता है, इसको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो आपने याद रखना है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज कांस्टेंट, आर ऑलवेज इक्वल टू 1। तो 1 के बराबर भी होता है। ये दो लॉज थे और इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर डिटेल समझा। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। तो इसमें पढ़ने हैं हम पढ़ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्फेरिकल मिरर के रिलेटेड। तो इसमें सबसे पहले हम इस प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, जो बीचों बीच से गुजरती है एक लाइन, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यानी कि ये जो बीचों बीच से गुजरती है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच से गुजरती है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और इसको ऐसे लिखा जाता है कि इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर के बीचों बीच से गुजरती है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, मिड पॉइंट मिरर का एक मिड पॉइंट, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस तरीके से या मिरर फॉर्म ए पार्ट, यानी जिस तरीके से आप याद देख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट वेयर फ्रॉम वेयर मिरर फॉर्म ए पार्ट, जिस तरीके से ये हिस्सा बनाता है, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यानी कि अगर यहाँ से आप ये रखोगे तो एक सर्कल जो है इस तरीके से खींचा जाएगा गोल गोल, इस तरीके से रख के तो ये पूरा एक सर्कल गोल गोल खींचा जाएगा, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल ऑफ द मिरर तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल ऑफ द मिरर के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और पोल जो है थोड़ा यहाँ पे मिटाने की कोशिश में करूँगा ताकि आपको ये आसानी के साथ दिख जाए और आपको समझ आ जाए इस चीज़ की। ये जो है यहाँ पे एक पॉइंट है, ये इसको कहते हैं पोल ऑफ द मिरर। पोल यानी मिरर का जो बिल्कुल बीचों बीच वाला हिस्सा है, जिस तरीके से ये मिरर है तो इसका बीचों बीच वाला हिस्से को कहते हैं पोल ऑफ द मिरर। तो ये चीज़ आप याद रखनी है। और पोल ऑफ द मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच वाले डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर मैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर क्या करूँगा, यहाँ पे स्ट्राइक होंगी ये रेज, तो ये क्या हो जाएंगे अपियर टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। अगर अपियर टू कन्वर्ज होंगी तो एक पॉइंट पे मिलती हैं, ये इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस पे के पॉइंट पे मिलती हैं, इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये चीज़ आपने याद रखनी, इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस से इसको एफ से डिनोट करूँगा मैं प्रिंसिपल फोकस को। तो प्रिंसिपल फोकस से पोल ऑफ द मिरर को के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल FOCAL, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो ये चीज़ आपने याद यहाँ पे रखनी है, ठीक है। यानी कि यहाँ जब रेज हम पैरेलल इस पर
डालते हैं मिरर के ऊपर तो वो कन्वर्ज या डाइवर्ज होती हैं। तो जिस पॉइंट पे वो प्रिंसिपल एक्सिस की जिस पॉइंट पे वो मिलती हैं तो उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और प्रिंसिपल फोकस से पोल ऑफ द मिरर के डिस्टेंस को, जितना भी डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो आगे हम इनकी डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर अगली स्लाइड में। तो ये देख सकते हैं आप इनकी तमाम चीज़ों की यहाँ पे दी हुई चीज़ें, जिसकी प्रिंसिपल एक्सिस है पहला तो इमेजिनरी लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर, जो मैंने पहले आपको चीज़ समझाई है। इमेजिनरी लाइन होती है, ख्याली लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर से गुजरती है। उसके बाद पोल ऑफ द मिरर क्या होता है? इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। ये मिरर का बीचों बीच वाला हिस्सा होता है जो मैंने चीज़ आपको पहले दिखाई। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, ए पॉइंट वेयर मिरर फॉर्म में पार्ट, यानी कि एक पॉइंट होता है जहाँ से मिरर जो है क्या बनाता है, एक हिस्सा बनाता है इस तरफ का, तो उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। जिस तरीके से ये एक मिरर था तो प्रिंसिपल एक्सिस था, तो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो है इस साइड का डिस्टेंस, पोल तक के डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। उससे प्रिंसिपल फोकस क्या है? जैसे पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट होता है वेयर द पैरेलल बीम ऑफ लाइट अपीयर्स टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, यानी कि वो अपीयर हो रही है वहाँ पे कन्वर्ज या डाइवर्ज। जैसे कि ये मिरर है तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इस तरीके से ये मिलती है यहाँ पे। तो अपीयर टू कन्वर्ज होती है या डाइवर्ज हो रही है, ये दिख रही है यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, या डाइवर्ज दिखाई देती है कि ये डाइवर्ज हो रही है, तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस से पोल ऑफ द मिरर को कहते हैं फोकल लेंथ, जो डिस्टेंस होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ, उसको फोकल लेंथ कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस मिरर के रिलेटेड, स्फेरिकल मिरर के रिलेटेड। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी इन तमाम पॉइंट्स के रिलेटेड। तो रियल इमेज के बारे में क्या होता है, उसके बाद वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो रियल इमेज पढ़ेंगे सबसे पहले। व्हेन ए नंबर ऑफ रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, यानी कि कोई रेज जो है एक पॉइंट से शुरू होती हैं और जब रिफ्रैक्ट होती हैं, तो रिफ्रैक्शन के बारे में हमने इससे पहले वीडियोस के अंदर पढ़ा है। अगर कोई जो है रिफ्रैक्शन को जिसकी अंडरस्टैंडिंग जो है कम है तो वो जाके इससे पहले वीडियोज़ में जाके वहाँ पर समझ सकता है। थ्रू द लेंस, यानी रिफ्रैक्शन जब पास होती है, लाइट किसी भी मीडियम से या किसी भी लेंस से पास होती है तो एक्चुअली जो है वो मीट होती है किसी दूसरे पॉइंट पर, यानी किसी दूसरे सेकंड पॉइंट पे मीट होती है, उसको कहा जाता है रियल इमेज। यानी व्हेन ए नंबर ऑफ रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस एक्चुअली मीट एट अनदर पॉइंट, यानी सच में वो मीट होती हैं दूसरे पॉइंट पर, उसको कहते हैं रियल इमेज। और इस इमेज को स्क्रीन पे भी ऑब्टेन किया जाता है, देखा जाता है। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, और इस रियल इमेज को स्क्रीन पे भी ऑब्टेन हासिल किया जाता है। उसके बाद है वर्चुअल इमेज। कहते हैं मैंने नंबर ऑफ रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू द लेंस डू नॉट एक्चुअली मीट, वो सच में मीट नहीं होती हैं बट अपीयर्स टू डू सो, लेकिन इस तरीके से वो नमदार होती हैं, सच में मीट नहीं होती लेकिन इस तरीके से दिखाया जाता है कि मीट हो रही हैं। व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, जब बैकवर्ड तरीके से उनको लिया जाता है और वो ऑब्टेन्ड स्क्रीन पे नहीं होती हैं, इसको कहा जाता है वर्चुअल इमेज। ये था रियल इमेज और ये थी वर्चुअल इमेज। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दो चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में, व्हाट इज़ लेंस और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस क्या क्या है। अब लेंस क्या चीज़ होती है? एक पीस और ट्रांसपेरेंट सरफेस का एक पीस होता है जिसमें रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है, मतलब वो लाइट को रिफ्रैक्ट, जिस तरीके से हमने परसों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, तो रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि एक साइड पॉलिश होता है और रे जब आती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है बैक, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें लाइट जो है वो पास होती है, इसमें लाइट पास होती है। इसमें एक हम गिलास, एक शीशा लेते हैं या एक गिलास ऑफ वाटर लेते हैं, तो इसमें अगर पानी है तो रेज यहाँ पे गिरेंगी तो वो क्या होंगी? बेंड होंगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये अगर खींचेंगे हम यहाँ पे परपेंडिकुलर तो ये बेंड होती है, ये क्रॉस होती है इससे, ठीक है। तो उसके बाद यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब वो उससे अपने आप को लाइट से गुजरने देता है। और रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है, बॉन्डेड बाई टू सरफेस, की दो सरफेसेस होती हैं, दो सरफेसेस जो है इसकी होती हैं। और हो सकता है उन दोनों सरफेस स्फेरिकल हो सकते हैं या उनमें से एक स्फेरिकल होगी और अदर क्या होगी? प्लेन सरफेस होगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो टू सरफेसेस आइदर हैविंग बोथ द सरफेसेस स्फेरिकल, या तो दोनों सरफेस स्फेरिकल होंगी, गोल होंगी मतलब, या उसमें से एक जो है स्फेरिकल होगी और एक जो है वो प्लेन सरफेस होगी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपने याद रखना है इस चीज़ को। उसके बाद इसमें दो किस्म के लेंसेज यहाँ पाए जाते हैं, टू मेन टाइप्स ऑफ लेंसेज, एक कनकेव और दूसरा है कन्वेक्स। और जो कनकेव लेंस है इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं और कन्वेक्स लेंस है इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आपने याद रखना है। देखो ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि कनकेव लेंस को क्या कहते हैं, और भी इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं और कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ये आपने याद रखना है, यहाँ पे अच्छे से समझ के करना है, ठीक है। और फिर है कनकेव लेंस, और इसको डिफाइन करते हैं विच इज़ थिन इन द मिडल, जो मिडल में पतला होता है और थिक एट द एजेस, और एजेस पे क्या होता है? मोटा होता है। इसको कहते हैं कनकेव लेंस। और इस तरीके से आप इसकी इमेज भी बना सकते हो। इस तरीके से देखो यहाँ पे थिन मैंने मिडल पे बनाया है और एजेस मैंने थिक बनाया है, इसको कहते हैं कनकेव लेंस। और ये डाइवर्जिंग लेंस है, मिसाल रेज हम यहाँ जब फेंकते हैं तो ये डाइवर्ज करता है रेज को इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं और इसको कहा जाता है कनकेव लेंस। और यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो।
यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये है जो है, ये है कनकेव लेंस। देखो यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यहाँ पे इस पे बोन्स की हुई हैं, तो ये क्या हो गया है, देखो इसने डिविएट की है इस लाइट को, डाइवर्ज किया है रेज को, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। और यहाँ पे आप कन्वेक्स लेंस में भी देख सकते हो, इसमें जो है मिडल में थिक होता है और एजेस में क्या होता है, थिन होता है, और ये रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो ये रेज को कन्वर्ज कर रहा है। देखिए, तो रेज को कन्वर्ज करने की वजह से ही इसको कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस, और ऐसे इसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं। यहाँ पे पढ़ेंगे हम कन्वेक्स लेंस क्या चीज़ होती है। तो कन्वेक्स लेंस इट इज़ द थिक इन द मिडल, यानी मिडल में थिक होता है, जिस तरीके से ये बनाते हैं हम ऐसे, है ना। तो मिडल पे थिक होता है ये, और थिन होता है एजेस पे, यानी एंड पे ये क्या होता है, थिन होता है, और इसको कहा जाता है कन्वेक्स लेंस। तो ये था पूरा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये थे 2 लेंसेज के बारे में, और ये था लेंस, और ये थी हमने जो रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में पढ़ा था। सरल तरीके से मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला पढ़ने वाले हैं हम आज, ठीक है। तो ये है डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला। तो इसमें हमने एक मिरर लिया है, और ये है कनकेव मिरर। तो इसमें एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिस तरीके से आप देख सकते हो ये है, और यहाँ पे इसकी इमेज बनी है, इसको कहते हैं इमेज डिस्टेंस। और बीचों बीच से जो लाइन गुजर रही है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये मैंने पहले वीडियोज़ के अंदर ये तमाम चीज़ें मैंने बताई, अगर किसी ने ये पढ़ा नहीं है तो जाके वीडियोज़ में विजिट करके देख सकता है। देखो यहाँ पे एक रेज पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है खींचे इस तरीके से, जो यहाँ जो है फोकस से गुजरते हुए जो है यहाँ पे स्ट्राइक होती है, यहाँ पे मीट होती हैं, जिस तरीके से यहाँ पे इमेज जो है, इमेज बन रही है, जो इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ये चीज़ आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ ट्राइंगल्स के बारे में हमने बात यहाँ पे करनी है। जिस तरीके से यहाँ पे ए बी और सी ट्राइंगल है, ए बी और सी, इस तरीके से ये ट्राइंगल है ए बी और सी, ये। और हमने ट्राइंगल लेनी है ए डैश बी डैश सी वाली ट्राइंगल। देखो ये आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। सिमिलर किस तरीके से हैं ये, देखो कि ये एंगल और ये एंगल जो है अल्टरनेट जो है, अपोजिट एंगल है, और एंगल ये है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, ये भी आपस में 90 डिग्री बनाता है, और ये भी एंगल क्या है, बराबर है। और अगर हम ट्राइंगल लेते हैं तो ये आपस में जब बराबर होती हैं तो इनकी साइडें भी बराबर होंगी। इसका मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के बराबर होगी। जिस तरीके से हम अगर लिखेंगे यहाँ पे ट्राइंगल, अगर हम लेंगे ए बी सी और ट्राइंगल लेंगे ए डैश बी डैश सी, तो इसमें क्या चीज़ें होंगी, इसमें ए बी जो है वो ए डैश बी डैश के बराबर होगा, और बी सी जो है वो यहाँ पे बी डैश सी के बराबर होगा, बी डैश सी के बराबर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखना है आपने, ठीक है। और अगर उसके बाद हमने ट्राइंगल लेनी है, बाद में ट्राइंगल लेनी है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूँगा ताकि आप आसानी के साथ ये समझ सकें। यहाँ पे ये वाली ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ वाली ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल, और एफ पी और ये एम वाली ट्राइंगल, ये हमने लेनी है, ठीक है। ये वाली ट्राइंगल यानी ये वाली दो, इसमें भी अगर देखेंगे आप, ये अपोजिट एंगल्स आते हैं, और ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का जाविया हमारा आता है। इस तरीके से इनकी साइडें भी आपस में, इन साइडें का रेशो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, साइड का रेशो। और यहाँ पे अगर हमने साइड्स लेनी है तो एक तो लेंगे ये वाली साइड, मतलब ए डैश बी डैश अपान पी और एम इज इक्वल टू, और इसके साथ ये वाली साइड होगी, ये वाली और ये वाली, मतलब एफ और बी डैश अपान पी और एफ, ये वाली साइड लेनी है। तो अलग स्लाइड के अंदर हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इसमें हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने ट्राइंगल कौन सी ली थी, ट्राइंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी वाली ट्राइंगल, जिसमें हमने क्या लिया था, ए बी जो है वो ए डैश बी डैश के बराबर है। ए बी इनका रेशो ए बी और अपन ए डैश बी डैश का रेशो जो है वो किसके बराबर है, वो है ए सी अपॉन बी डैश सी के बराबर। ये थोड़ा सा आपने यहाँ पे याद रखना है। फिर अगर हम ट्राइंगल की बात करेंगे ए डैश बी डैश एफ और एफ पी और एम ट्राइंगल के बारे में, ये अगर बात करेंगे तो यहाँ पे वही चीज़ होगी, ए डैश बी डैश अपॉन पी एम और बी डैश एफ जो है वो किसके बराबर होता है, पी एफ के बराबर। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है आपने। थोड़ा सा यहाँ देखिए आप, हम थोड़ा पीछे जाएंगे, पी एम थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, पी एम हमने कहाँ पे लिखा है, पी एम यहाँ पे हमने लिखा है, थोड़ा सा मैं इरेज कर दूँगा इसको ताकि आपको समझ आ सके, ये नज़र आ सके अच्छे से, ताकि
समझने में कोई दिक्कत, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए इसका समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब जो ये है ना, ये PM जो ये है AB के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है आपस में पैरेलल हैं, उसके बाद ये भी आपस में पैरेलल है और इक्वल भी हैं, तो ये AB के बराबर है। तो इसको हम वहाँ पे लिख सकते हैं, इस PM की जगह पे मैं AB लिख सकता हूँ। तो अगर ये जो है आगे लिखना होगा A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू B डैश F अपॉन PF, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। देखो अब ए बी अपॉन A डैश B डैश या A डैश B डैश अपॉन AB, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा ठीक करूँगा तो इसको मैं लिखूँगा AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू PF अपॉन B डैश F। तो देखिए अगर A डैश B डैश अपॉन इसके बराबर है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ए बी अपॉन A डैश B डैश A डैश B डैश, तो अगर ये आपस में बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ AC अपॉन B डैश C AC अपॉन B डैश C इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये PF अपॉन B डैश F। PF अपॉन B डैश F, यही चीज़ थी, PF अपॉन B डैश F। तो ये ठीक था, ठीक है। अब यहाँ पे AC का थोड़ा पता करना है, जिस तरीके से अगर मैं फिर से यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा डायग्राम को, तो थोड़ा सा छोटी जैसी डायग्राम में यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा, उतनी अच्छी तो नहीं बनेगी यहाँ पे, एक सेकेंड। ये डायग्राम बनी, तो यहाँ पे मैंने AB लिखा था, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊँगा, मैं देखूँगा ज़रा, मैंने AB थोड़ा ऊपर है, ये A है यहाँ पे, और ये है B, यहाँ पे है C, यहाँ A डैश, यहाँ है B डैश, A डैश है, B डैश है, यहाँ पे है F, और ये है P, और यहाँ पे है M, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखना है। अब देखो AC किसके बराबर है, AC यहाँ पे है, थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ AC ये है, AB यहाँ पे नहीं है बल्कि यह है, एक सेकेंड, यहाँ पे है B, यहाँ पे है A। AC किसके बराबर है, AC PA के बराबर। देखो अगर ये पूरा देखेंगे आप, AC जो है ये वाला हिस्सा किसके बराबर है, ये है AP, यानी नहीं पूरा AP। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे AP माइनस डिवाइड बाय B डैश C। B डैश C किसके बराबर है, ये B डैश और से ये PC माइनस PB डैश, PB डैश इज इक्वल टू, थोड़ा समझिए, थोड़ा सा आपने यहाँ पे जहन लगाना है और समझ आ जाएगी आसानी के साथ। थोड़ा सा देखिए, हाँ बड़े अच्छे तरीके से। PF किसके बराबर है, P और F, ये F के बराबर आता है, ये फोकल लेंथ है, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में फोकल लेंथ होती है, ठीक है। B डैश F किसके बराबर है, B डैश F, B डैश F, ये है B डैश F, B डैश और ये है F, यहाँ पे आप देख सकते हैं B डैश F। तो ये PB डैश माइनस PF के बराबर, PF के बराबर, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने साइन कन्वेंशंस का इस्तेमाल करना है। साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करेंगे। AP अब क्या है, A और P, देखिए AP जो है ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम U से डिनोट करते हैं, और साइन कन्वेंशन जब हमने इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस साइड जो है नेगेटिव डिस्टेंस होता है, इस साइड पॉजिटिव डिस्टेंस होता है, जब पोल से हम नापते हैं। तो ये माइनस U आएगा, माइनस U डिवाइड बाई PC किसके बराबर है, P और C, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब R है ये, तो ये माइनस R, ठीक है। उसके बाद PB डैश, P और B डैश ये है इमेज डिस्टेंस, तो इसका मतलब V से डिनोट करते हैं, तो माइनस RD फार्मूले का है और माइनस V के साथ आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू F, तो ऐसे ही आएगा ये, लेकिन F भी आएगा माइनस F,
ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस में है। यहाँ पे आप साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करें नीचे, तो नीचे ही हमने लिखना है पी बी डैश, ये माइनस वी है, ठीक है। तो माइनस फार्मूले का और अपना माइनस पी एफ जो है एफ के बराबर है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपने याद रखनी। अब थोड़ा सा मैं ये तमाम चीज़ें आगे लिखूँगा तो समझ आ जाएगी आपको आगे, ठीक है। थोड़ा यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा तो ये आएगा माइनस यू अपॉन माइनस आर प्लस वी, ठीक है। यहाँ पे रखिए थोड़ा सा जहन, इज इक्वल टू, फिर से पीछे देखेंगे क्या था, माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ, तो ये चीज़ रहेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस लगेगी ज़रब, यहाँ पे क्रॉस ज़रब लगेगी, यह आएगा माइनस और यू, यह आएगा माइनस माइनस प्लस होएगा, आएगा यू वी प्लस माइनस माइनस यू एफ इज इक्वल टू माइनस एफ और आर, ये क्या बनेगा, माइनस एफ और आर, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, आएगा एफ और आर, और एफ और वी प्लस माइनस माइनस एफ और वी। ये चीज़ आपने याद रखें। देखते हैं हमारा क्वेश्चन सही निकलता है या गलत निकलता है, ये आगे ही पता चलेगा, ठीक है। देखो आर जो है ये 2f के बराबर होता है, जिस तरीके से हम देखते हैं f इज इक्वल टू आर अपॉन 2, मतलब r जो है वो 2f के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यू वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू एफ इंटू एफ, 2f आता है ना, तो ये आएगा 2f का स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा मिटाने की कोशिश यहाँ पे करूँगा, टू एफ का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एफ वी, थोड़ा सा पीछे देखूंगा मैं, हमने गलती कहाँ पे की है, पी एफ हमने कहीं पे गलत किया है, क्योंकि यहाँ पे ए डैश बी, क्योंकि यहाँ पे था ना पहले, यहाँ हमने गलती की, बल्कि ये ऊपर आना था और ये नीचे आना था, ठीक है। यहाँ पे हमें गलत कर गए हैं, एक सेकंड, यहाँ पे बी डैश एफ, यहाँ बी डैश एफ आना था अपॉन पी एफ आना है, पी एफ, यहाँ पे हम गलती कर गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये पीछे ए बी में गड़बड़ी हुई थी ना यहाँ पे हमें पहले, तो यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है। तो हम देखेंगे आगे, देखो यहाँ पे भी अब ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा ये देख लो इधर, यहाँ पे माइनस वी और प्लस एफ आएगा और अपान माइनस एफ, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो जब हम आगे देखेंगे, ये थोड़ा सारा मिटाना पड़ेगा हमें, तो हम दोबारा से इसको कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये माइनस यू अपान माइनस आर और प्लस वी आता है, ना, माइनस यू अपान माइनस आर प्लस वी इज इक्वल टू, यहाँ देखते हैं माइनस वी प्लस एफ अपॉन माइनस एफ, इस तरीके से आता है, ठीक है। अब आगे चलेंगे हम, इनको u और v देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और u और f आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू देखते हैं सही निकलता है हमें, ये r, इसको माइनस आर प्लस वी
इंटू माइनस वी प्लस एफ, इनको लगेगी ज़रा बड़ा अंदर, माइनस आर और प्लस वी, तो आर भी आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। और आर और एफ, तो माइनस आर और एफ, ठीक है। फिर प्लस ये मुझे लगता है यहाँ पे u है, ये नहीं, हमें गलत हो गया है पहले ही, हमें गलत हो गया है पहले ही। यहाँ देखते हैं हमें गलत हुआ कहाँ पे, देखो यहाँ पे ए बी था ना, तो ये बी सी आना था, है ना, बी सी और बी डैश सी आना था यहाँ पे, तो हमने गलत यहाँ पे कर दिया है, हमने ए बी लिखा है, ए बी अपन ए बी डैश, ठीक है, ये तो ठीक है, ए बी, और ए सी हमने लिखा, यहाँ पे बी सी आना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे बी सी आना था, तो यहाँ पे थोड़ा हम करेंगे इसको ठीक, यहाँ पे बी सी अपान बी डैश सी, ये तो ठीक था, बी सी अपान बी डैश सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए डैश बी डैश और पी एम, ये तो ठीक है, ये बी एफ ठीक था, ये भी, और पी ई पी यहाँ पे पी एम है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एम था ना, तो पी एम आएगा उधर, ठीक है, यहाँ पे पी एम, क्योंकि यहाँ पे एम है ना, तो पी एम आएगा, क्योंकि एफ ये वाला ए डैश बी डैश ये किसी बराबर पी एम के बराबर है, ठीक है, तो ये पी एम आएगा, और बी एफ और पी एफ आएगा, बिल्कुल ठीक है, बी एफ डैश पी एफ बी डैश और पी एफ इसके बराबर आएगा ये। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ यहाँ पे ए डैश बी डैश पी एम तो ठीक यहाँ पे किया है, हाँ, या बी पी एफ बी और पी एफ आएगा इधर, ये ठीक है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ये पी एम जो है ये किसके बराबर है, ये पी एम मैंने बोला था ये ए बी के बराबर है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे पी एम की जगह पे ए बी, ठीक है। तो इसको मैंने किया था जिस तरीके से ये दिया था, इसको मैंने ये ए बी कर दिया था, ए बी को मैंने उलट किया था, ठीक है, इसको ये आता पी एफ और बी डैश एफ, ये भी यहाँ पे ठीक है, बी डैश एफ ये भी यहाँ पे ठीक है, उसके बाद ए बी बी डैश, ठीक है, यहाँ पे गलती हमने की थी, यहाँ बी सी अपान, बस यही एक गड़बड़ी है, तो बी सी अपान बी डैश एफ आना था, बी सी अपान, ये यहाँ पे गलत हुआ था, बी सी देखो बी सी अपान बी डैश एफ, और ये बिल्कुल बाकी ठीक है। तो यहाँ बी सी जब आना था, तो बी सी से क्या होता है, यहाँ पे ठीक है, ए पी बी सी से क्या होगा कि वहाँ पे माइनस होगा, ये थोड़ा सा हमें रेज करना पड़ेगा सारा यहाँ से नीचे, ये पहले समझा भी है हमने, तो इसको अब थोड़ा सा हम देखो बी सी किसके बराबर था, बी सी क्योंकि बी और सी इस तरीके से इमेज यहाँ बनी थी, यहाँ पे मिरर था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे पी था, तो बी सी किसके बराबर है, पी बी माइनस पी सी अपान बी डैश सी किसके बराबर है, अब यहाँ इमेज थी नीचे, यहाँ बी डैश था, तो ये सी है, ठीक है, बी डैश सी किसके बराबर है, बी डैश सी पी सी माइनस पी बी डैश इज इक्वल टू बी डैश एफ, बी डैश एफ देखो एफ यहाँ पे था ना, तो ये किसके बराबर बी डैश है, ये पी बी डैश माइनस किसके बराबर आएगा, ये पी एफ के बराबर है ना, पी एफ अपान पी एफ, तो ये अब सही निकल रहा है, ठीक है। अब देखिए साइन कन्वेंशन लगाएंगे, जिस तरीके से साइन कन्वेंशन होंगे, पी बी किसके बराबर है, पी और बी ये माइनस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो माइनस यू आएगा, ठीक है, माइनस पी सी, पी और सी ये आर के बराबर है, तो माइनस आर, अभी क्योंकि फार्मूले का भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सीधे हम प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो पी सी किसके बराबर है, पी और सी, तो माइनस आर, फिर माइनस आर, और पी बी डैश ये है माइनस वी, और क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं प्लस सीधे वी लिखूँगा, ठीक है, इज इक्वल टू पी बी डैश तो क्या आएगा, माइनस वी, पी एफ तो माइनस इंटू प्लस, क्योंकि माइनस फार्मूले का है, और एफ माइनस भी आएगा, तो ये प्लस सीधे मैं एफ लिख लूँगा अपान पी एफ, तो माइनस एफ, ये है अब सही निकल रहा है, ठीक है।
तो अगली स्लाइड में हम लिखेंगे, क्योंकि एफ जो है इन दोनों से ज़रा में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एफ जब यू के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो आएगा एफ यू प्लस, पहले आर को हम कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, पहले आर को हम कन्वर्ट करेंगे। ये मैं मिटा दूंगा, ठीक है, इरेज कर दूंगा यहाँ पे माइनस यू, क्योंकि आर जो है यू 2f के बराबर आएगा, तो प्लस 2f अपान माइनस आर प्लस वी, ऐसे ही था, प्लस वी, हाँ, तो माइनस वी प्लस एफ माइनस एफ, ठीक है। तो आप ज़रा दे दीजिए आप, ओ ये इसको भी, इस माइनस आर को भी यहाँ पे हमने कन्वर्ट करना था, एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा 2f माइनस 2f, तो कर दीजिए अब आपस में, f को जब लगेगी इसके साथ ज़रा, तो ये आएगा माइनस 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 प्लस, तो एफ यू प्लस माइनस माइनस, तो 2f का स्क्वायर, इसको साथ पहले 2f स्क्वायर को देंगे इन दोनों के साथ, फिर v को दूंगा मैं इन दोनों के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 2fv, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस आएगा 2f का स्क्वायर, 2f का स्क्वायर, फिर यहाँ पे फिर v से देनी है u है, ये u, तो u से देनी है, ये आएगा प्लस माइनस माइनस uv और प्लस uf, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो एफ यू है यहाँ पे, टू एफ का स्क्वायर और 2f का स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस इस साइड होकर प्लस आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2fv और यहाँ पे है fv, जब इधर हो जाएगा माइनस होगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा fv, मतलब fv माइनस uv प्लस uf इज इक्वल टू 0, और ये माइनस uv में उस साइड लूँगा, तो fv प्लस uf इज इक्वल टू uv, ठीक है। तो यहाँ मैं f अगर कॉमन लूँगा, मैं कॉमन अगर लेता हूँ मैं यहाँ पे f, तो ये बनेगा f v प्लस u इज इक्वल टू uv, ठीक है। तो अगर इसको मैं आगे लिखूँगा, क्योंकि मैंने f कॉमन लिया था, v प्लस u इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, v प्लस u uv, u और v प्लस u, अगर ये u को मैं इस साइड लूँगा तो ये बनेगा 1/f, सिंपल, f को मैंने इस साइड लिया, इसको मैंने इस साइड लाया, तो बिल्कुल सिंपल बना ये। अगर यहाँ पे क्योंकि ये दोनों बटा में है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ v/uv प्लस u/uv इज इक्वल टू 1/f, तो यहाँ पे v और v कैंसिल, u और u कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, तो ये था मेरा फार्मूला, ये यहाँ पे आपने देखा होगा, ये सारा था मिरर फार्मूला। ये थोड़ा सा बीच में हमें गलत हो गया था, तो कहीं कन्फ्यूजन हो जाती है लिखने में भी, क्योंकि यहाँ स्लाइड ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि छोटी स्लाइड है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये आप समझ आ गई होगी, तो ये हमारे पास निकला 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f के बराबर। डिफाइन मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, मैग्निफिकेशन क्या चीज़ होती है, तो ये डिफाइन द रेशो ऑफ साइज ऑफ द इमेज फॉर्म टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि मैग्निफिकेशन जो है ये इमेज, ये रेशो होता है किसका, इमेज के साइज़ का, तो इमेज का साइज़ होता है -v और ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है -u, तो माइनस माइनस कैंसिल होता है, तो v/u जो होता है मैग्निफिकेशन। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये रेशो होता है किसका, साइज़ ऑफ द इमेज टू द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये होता है मैग्निफिकेशन। उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज़ होती है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर आर वैक्यूम। वैक्यूम होता है खला, जहाँ पे हवा भी नहीं होती, यानी कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे। या तो स्पीड लाइट की रेशियो है वेलोसिटी किसकी, एक लाइट की, या तो हवा में या तो वैक्यूम में, टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यानी कोई भी दूसरा मीडियम में, चाहे वो गिलास हो सकता है, चाहे वो पानी हो सकता है, चाहे वो डायमंड हो सकता है, या कोई दूसरा मीडियम हो सकता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है कि ये रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, इन दैट मीडियम में भी आप बोल सकते हो। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से क्या होता है कि मीडियम में अगर इंडेक्स बढ़ जाता है तो उसकी स्पीड जो होती है कम हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है, तो वही वेलोसिटी का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे अब पावर ऑफ अ लेंस। व्हाट इज पावर ऑफ अ लेंस, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट के बारे में भी हमने पढ़ना। पावर क्या, लेंस की पावर क्या चीज़ होती है और उसका एसआई यूनिट क्या है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एसआई यूनिट पूछा जाता है जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछा जाएगा, और ऐसे पावर ऑफ लेंस तो 10th के एग्जामिनेशन में जो बोर्ड का एग्जाम आता है उसके लिए भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1 नंबर का एसआई यूनिट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सही तरीके से आपने इस चीज़ की तैयारी करनी है एग्ज़ाम की, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, कम से कम 80-85% जो है आपके नंबर आने चाहिए। इस तरह से हम आपने तैयारी करनी है। तो ये एबिलिटी होती है, यानी काबिलियत होती है एक लेंस की टू कन्वर्ज, आर है यहाँ पे, आर डाइवर्स द लाइट रेज, यानी कि ये काबिलियत होती है, एबिलिटी होती है एक लेंस की, ताकि वो रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। कन्वर्ज करना होता है एक जगह पे लाना, जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक लेंस बनाता हूँ इस तरीके से, तो ये क्या करता है, ये कनकेव है तो ये डाइवर्ज करेगा, ठीक है, इस तरीके से। और अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो ये रेज को क्या करेगा, ये रेज को कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पर। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है। तो समेटाता हूँ मैं इसको ताकि आपको दिख जाए अच्छे से, ठीक है। एक एबिलिटी होती है लेंस की, ताकि वो रेज को कन्वर्ज भी कर सकता है, डाइवर्ज भी कर सकता है लाइट रेज को। ये लेंस ऑफ ए स्मॉल फोकल लेंथ कन्वर्ज या डाइवर्ज द लाइट थ्रू ए स्मॉल एंगल एंड हेंस पोजेस मोर पावर, यानी कि एक छोटे से एंगल से वो क्या करता है, वो कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है एक स्मॉल एंगल से, ठीक है। एक लेंस जिसकी कम फोकल लेंथ हो, यानी कि ये लेंस सवाम फोकल लेंथ, अगर कम फोकल लेंथ है, छोटी फोकल लेंथ है, तो जिस फोकल लेंथ के कम होने की वजह से वो रेज को कन्वर्ज भी करता है, डाइवर्ज भी करता है, और एक छोटे से थ्रो लार्ज एंगल, एक बड़े से एंगल पे, एक बड़े से एंगल पे, और जिसको कहते हैं, और जिसको ज़्यादा से पावर हम कह सकते हैं कि उसकी पावर जो है वो ज़्यादा, और उसका यूनिट जो है वो डायोप्टर है। याद आपने रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने मान के चलना है, डायोप्टर, ठीक है। यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अलग से वीडियो में एक अलग से टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।